मूवी के शुरुआत में हमें एक रेड बर्ड दिखाया जाता है जिसका काम केक डिलीवरी करने का होता है और वह आज भी केक डिलीवर करने जा रहा था और वो बड़ी मुश्किलों से बहुत मुश्किल पार करके वहाँ फाइनली पहुँच जाता है। लेकिन जब जाता है तो वो देखता है कि वहाँ बर्थडे ओवर हो चुका है और उसका मालिक बोलता है कि तुम केक काफ़ी लेट आए हो, जिस पे रेड बर्ड बोलता है कि तुम तब भी केक ले सकते हो, पर वो मना कर देता है और बोलता है कि एक तो तुम लेट आए हो और ऊपर से तुमने केक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। अब रेड बर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वह केक उसी के मुंह पे पतोड़ देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर जब वो भाग रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गलती से एक अंडे के ऊपर आ जाता है, जिससे वो अंडा टूट जाता है। उस रेड बर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, इसीलिए उसका नाम एंग्री बर्ड रखा हुआ था और उसका घर भी सबसे दूर था किसी आइलैंड के किनारे पे। और सब लोग उसे बचपन से ही चिढ़ाते थे क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था और दूसरा उसकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा मोटी थी और सब लोग इसी बात पे उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वहीं अगले दिन जिसके अंडा टूटा था उसने कंप्लेन करी हुई थी और वहाँ एक मीटिंग हो रही थी। इस पे वो बर्ड जज को बोलता है कि इसने मेरा अंडा समय से पहले तोड़ दिया है और वो बच्चा रेड बर्ड को ही अपना फादर मान रहा है। तो जज उसको और चिढ़ाने लग जाता है, एक तो उसके गुस्से का मजाक बनाता है और दूसरा उसके आईब्रोज का, जिस पे बर्ड को फिर से गुस्सा आता है और वह जज का कोट खोल देता है और वो उल्टा ही जज की बेइज्जती करने लग जाता है, जिससे जज को गुस्सा आता है और वह को एंगर मैनेजमेंट क्लास में भेजने के लिए बोल देता है और अब उसे ना चाहते हुए वहाँ जाना पड़ता है। जब वह अगले दिन सुबह क्लास में जाता है तो उसे एक वहाँ बोर्ड मिलता है जिसमें वो बोर्ड को ही तोड़ के वहाँ फेंक देता है। तब वहाँ उसकी टीचर आती है जिसका नाम मैटिंडा होता है और उसका वेलकम करती है। वहाँ पे उसके जैसे और 3 बच्चे थे जो कि अपने आप को क्लास लेने आए थे क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उसमें हमें सबसे पहले चक दिखाई देता है जो कि बहुत स्पीड होता है और वो कहीं भी स्पीड में चले जाता है। दूसरा होता है बॉम्ब, जिससे अपने गुस्से पे बिल्कुल काबू नहीं होता और वह कभी भी कहीं भी ब्लास्ट हो जाता है। तीसरा होता है टेरेंस, जो कि अपने साइज और वेट के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। अब रेड बर्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी टीचर उसे पकड़ के बैठा देती है। वहीं अगले दिन उनका योगा क्लास होता है और टीचर उन्हें योगा करने को बोलती है, पर अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सब लोग वहाँ से बाहर जाने लग जाते हैं और उसके क्लास वाले भी उससे दोस्ती करने की बोलते हैं, पर वो उन सब से दूर रहता है। वहीं जब वह घर आता है तो उसके घर में एक पोस्टर लगा था जो कि माइटी ईगल का था और वह उसी को ही अपना आइडल मानता था कि सब मानते थे कि एक वही पक्षी है जो उड़ सकता है और जब तक वो पक्षी है तब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वह सब भी उसे बहुत अच्छा मानते थे। वहीं अगले दिन जब क्लास हो रही होती है तो सब बर्ड नोटिस करते हैं कि वो सारे बर्ड्स कहीं बीच में जा रही है और वहाँ बहुत बड़ी शिप आ रही होती है जो सीधा रेड बर्ड के घर की तरफ जा रही होती है और उसके रेड बर्ड के घर को तोड़ देती है, जिससे रेड बर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी उस शिप में से 2 पिग निकलते हैं जिसमें कैप्टन का नाम लियोनार्ड होता है और उसका एक असिस्टेंट होता है और वह बोलता है कि हम लोग पिकी वर्ल्ड से आए हैं और हम बस तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, जिस पे रेड बर्ड को थोड़ा गुस्सा आ रहा था पर बाकी सब बर्ड्स उससे दोस्ती कर लेते हैं। वहीं अब जब वो आते हैं तो उनकी खुशी में एक पार्टी करते हैं और पिग्स उन्हें एक गुलेल गिफ्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी ट्रांसफ़र इजीली करना होगा तो तुम इसके सहारे कर सकते हो। वहीं अब सब बर्ड्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे तो वह पिग डेमो के लिए किसी एक को बुलाते हैं। सब बर्ड हाथ उठाते हैं पर रेड बर्ड नहीं उठाता, पर फिर भी पिग जानबूझ के रेड बर्ड को ही बुलाता है और उसे बहुत जोर का फेंकता है, जिससे वो सीधा उसी आइलैंड में पहुंच जाता है जहां पे वो शिप थी। और जब वो जा रहा होता है तभी उसके दोस्त चक और बॉम्ब आ जाते हैं और वो शिप में जाके ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि रेड बर्ड को कुछ सही नहीं लग रहा था। वहीं चक और बॉम्ब वहाँ मस्ती करने लग जाते हैं। जब बॉम्ब वहाँ टेम्पोलिन में कूद रहा होता है तो अचानक से उसका टेम्पोलिन फट जाता है और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे पिगीज़ हैं और वह सब बहुत छोटे छोटे हैं, जिससे अब रेड बर्ड को यकीन हो गया था कि हमारे आइलैंड को कब्जा करने आए हुए हैं।
और वह उन पिगीज़ को उन सब के सामने लेकर जाता है और बोलता है कि तुमने कहा था तुम 2 ही हो, लेकिन ये 2 नहीं, ये 200 हैं और ये हमारे आइलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। जिस पे पिग बोलता है कि ये सब मेरे कज़न्स हैं और ये सब बिल्कुल मासूम हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं, ये और भी जो तुमसे अच्छे से दोस्ती कर लेंगे। फिर से रेड बर्ड की कोई बातें नहीं सुनता है और वह सब उन पिग्स से दोस्ती करने लग जाते हैं और पिग्स भी उनसे अब इंट्रोडक्शन कराने लग जाते हैं सभी का, और वो सब बहुत खुश हो गए थे। लेकिन रेड बर्ड अभी भी नाराज़ था और उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। वहीं अब वह देखता है कि पिग हल्के हल्के पूरे आइलैंड पे कब्ज़ा करने लग गए हैं। वहीं जब उनकी पेंटिंग क्लास होती है तो सबको समझाने की कोशिश करता है कि पिग्स हमारा आइलैंड घेरना चाहते हैं, पर तभी वहाँ पिग आ जाते हैं जो अपना एक और शिप लाए हुए थे और वहाँ और भी ज़्यादा पिग्स होते हैं, और फिर भी वो सब उन पे विश्वास नहीं करते हैं और उल्टा ही सब रेड बर्ड को ही बोलते हैं। तो रेड बर्ड अब उन सब से छुटकारा पाने के लिए माइटी ईगल के पास जाने का सोचता है और वह अपने साथ चक और बॉम्ब को भी लेकर जाता है और वे बड़ी मुश्किलों से सबसे छुपते हुए और कठिनाइयाँ पार करते हुए उस ईगल के किनारे पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें ईगल का घोंसला मिलता है, पर वो मिलता नहीं है। वहीं वो नीचे उस पानी में नहाने लग जाते हैं और तभी उन्हें आवाज़ आती है, तो देखते हैं कि वहाँ पे माइटी ईगल आ रहा है, पर वह बहुत अलग सा हो रहा था। जैसा उन्होंने सोचा था वो वैसा नहीं था और वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो जिस पानी में नहा रहे थे वो पानी नहीं बल्कि कुछ और ही था। और वो जब उस बात कर रहे होते हैं तो ईगल भी उनकी आवाज़ सुन लेता है और वह उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है और वो बताता है कि मेरे को देखो कितनी सारी ट्रॉफीज़ मिली हुई हैं और मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। लेकिन अब वो इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वहीं रेड बर्ड माइटी ईगल को बताता है कि पिगिस ने हमारे आइलैंड में कब्जा करना चाहते हैं। वहीं वो ईगल उन सबको दूरबीन से देखता है, तभी वहाँ रेड बर्ड आता है और वो भी दूरबीन से उनको देखने लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि पिगिस ने वहाँ पूरी तरीके से हमला करने लग गए हैं और वह ईगल को बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ चलने चाहिए ताकि तुम हम सबको बचा सको, क्योंकि तुम ही एक पक्षी हो जो उड़ सकते हो। पर जिस पे ईगल उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं कितने सालों से उड़ा नहीं हूँ, अब मैं उड़ भी नहीं पाऊँगा और मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है, तुम खुद जाके उसे देख लो। जिस पे वो बोलता है कि हम सब तुम्हें अपना आइडल मानते थे, लेकिन तुम आइडल के लायक नहीं हो, और वहाँ से ईगल चले जाता है। फिर रेड बर्ड, चक और बॉम्ब भी वहाँ जाने लग जाते हैं। वहीं जब रेड बर्ड, चक और बॉम्ब वापस आते हैं तो देखते हैं कि पिगिस ने वहाँ उन सब के लिए पार्टी रखी हुई है जिसमें सब मस्त हैं, पर अंदर ही अंदर पिगिस उन सब बर्ड्स के अंडे चुराने लग गए हैं। वहीं चक उन सबको जाके बताता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और पिगिस एक क्रेन के सहारे सारे अंडों को अपने पास ले जाने लगते हैं। बर्ड और बॉम्ब उसके बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो नहीं बचा पाते और आखिरी में जाते हुए पिगिस वहाँ पूरा तहस नहस कर देते हैं। अब सारे बर्ड्स बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे और बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे क्योंकि उनके सारे अंडे ख़राब हो गए थे। तो अब वे सीधा रेड बर्ड के पास आते हैं और वे रेड बर्ड को ही अपना लीडर बनाने लग जाते हैं, जिस पे रेड बर्ड बोलता है कि हमें अपने अंडे वापस लाने होंगे और हम कुछ भी कर सकते हैं, और वे पूरी जनता को मोटिवेट करने लग जाते हैं, जिस पे सारी जनता मान जाती है और वह लोग अब पिग आइलैंड जाने की सोचते हैं और वह एक नाव बना के और कुछ सामान लेके पिग आइलैंड जाने लग जाते हैं। वहीं पिग आइलैंड में वहाँ पे सब लोग खुश हो रहे थे क्योंकि वो बहुत सारे अंडे लेकर आए हुए थे और वो लिनार्ड वहाँ का किंग बन जाता है और वो बोलता है कि आज हम इसको उबाल के खाएंगे। वहीं जब वे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि पिग वर्ल्ड बहुत बड़ा है और वे बहुत एडवांस भी है, तो उनको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। तो रेड बर्ड एक अपना दिमाग लगाता है और वो उन्हीं की दी हुई गुलेल से उनके पास पहुंचने लग जाता है। तो सबसे पहले वो अपनी टीचर को भेजते हैं, जिस पे वो जाते ही वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है। फिर वहाँ से चक जाता है, फिर ऐसे करके और भी बर्ड्स जाने लग जाती है जो उनके घरों को तहस नहस करने लग जाती है और पिग का किंग भी ये सब देख लेता है। फिर वहाँ रेड बर्ड जाता है और चक भी चले जाता है। जब वहाँ माइटी ईगल उन सबको ऐसे करता हुआ देखता है तो वो भी काफ़ी उड़ने की कोशिश करता है। वहीं पिगीज भी अब उनसे बदला लेने के लिए अपने सोल्जर को भेज देते हैं। जब टेरेंस वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर उसके वेट की वजह से गुलेल ही पूरी टूट जाती है। वहीं जब बर्ड अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक रूम मिलता है जिसमें गार्ड भी थे और उसमें ये लिखा था कि यहाँ पे कोई एग नहीं है, पर रेड बर्ड को शक हो रहा था और वह जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे अंडे थे, लेकिन अब उसको कहीं और लेके शिफ्ट किया जा रहा है।
तो रेड बर्ड उसी में लटक जाता है और वह देखता है कि वहाँ पे एक पानी उबाल रहे थे और उन अंडों को उसी में डालने वाले थे, और वहाँ पे वही लियोनार्ड भी बैठा हुआ था, जिस पे लियोनार्ड बोलता है कि अंडों के साथ साथ इस बर्ड को भी फ्राई कर दो। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं तभी वहाँ पे ईगल आ जाता है जो उन दोनों को बचा देता है और अपने साथ उड़ाने लग जाता है, पर तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है। तो फिर रेड बर्ड उसे उठाने की कोशिश करता है और उसे उठा देता है और वो दोनों फिर से उड़ के वहाँ से जाने लग जाते हैं। जब वे वहाँ से जा रहे होते हैं तभी पिग रेड बर्ड को पकड़ लेता है और बाकी पिग उसके पिग को पकड़ लेते हैं, और ऐसे करके पूरी एक चेन बनने लग जाती है और वो ईगल उड़ भी नहीं पा रहा। तभी एक अंडा आके नीचे गिर जाता है, तो अब रेड बर्ड खुद ही हाथ छोड़ देता है और उस अंडे को जाके बचाने लग जाता है। तभी वहाँ पे गर्म पानी भी गिरने लग जाता है, तो वो वहाँ पे झूमर में लटक जाता है और लियोनार्ड भी उस पे लटकने लग जाता है। वहीं अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होने लग गए थे, पर ईगल कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से वहाँ बचाने लग जाता है। तो बॉम्ब भी अब कुछ करने की सोचता है और वो अपने आप पे गुस्सा लाने की कोशिश करता है। जैसे ही वहाँ पिगीज़ की आर्मी आती है वह अपने आप पे गुस्से से भर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पूरा ब्लास्ट होता है और सारे वहाँ के सोल्जर्स मर जाते हैं और बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने लग जाता है। वहीं अब अंदर लियोनार्ड और रेड बर्ड उस अंडे को लेकर लड़ने लग जाते हैं और झूमर से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे डायनामाइट्स थे और उसके पास एक कैंडल भी था। तभी वो देखता है कि वो उबलता हुआ पानी का बर्तन उसी के ऊपर आने वाला है, तो वह अपने गुस्से को शांत करता है और उसको अपनी बातों पे लाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो गिरने वाला होता है तो उसको नीचे गिरा देता है, जिससे कैंडल से वहाँ ब्लास्ट होने लग जाता है और वो खुद उस कंटेनर के अंदर आ जाता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होने की वजह से बहुत जोर का धमाका होता है और वह पिग भी मर जाता है और ईगल उन सारे अंडों को सही सलामत वापस ले आता है। जब वो सारे बर्ड्स अपने अंडों को देखते हैं तो एक कपल देखता है कि उनका अंडा मिसिंग है, जिन्हें उन्हें लगता है कि वो नहीं बचा पाए होंगे, और वो इसलिए भी सैड थे क्योंकि रेड बर्ड भी नहीं आया था। पर तभी अचानक से रेड बर्ड आ जाता है, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर वो अंडा टूट चुका था और उसमें से 3 बच्चे बाहर आते हैं और वह सब अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी चक और बॉम्ब भी आ जाते हैं और ईगल उन तीनों को झप्पी देने लग जाता है और गले लगा लेता है। वहीं अब रेड बर्ड के लिए आइलैंड के बीचों बीच एक घर बना दिया गया था और एक दिन उसकी बहादुरी के लिए सारे बच्चे उसके लिए गाना गाते हैं, और उसी के घर में अब चक और बॉम्ब भी रहने लग गए थे। और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।